बढ़िया ही है। और बताइए, परिवार के साथ आए हैं? अरे परिवार वाले कहाँ अकेले आना जाना होता है, सही क्या बात। जाओ। अरे नमस्ते नमस्ते हमसे नमस्ते। अरे बेटा बड़े हो गए। सब और परिवार। बताइए, बेटा तो काफी बड़ा हो गया आपका। हाँ बड़ा भी है, बहुत बड़ी जॉब भी करता है, अच्छा, कोरियोग्राफर हो चुका है, अच्छा। देश विदेश जाके डांस सिखा रहा है। और बताइए आपकी बिटिया क्या कर रही है? अरे सर, हमारी बिटिया तो अभी संघर्ष कर रही है और किस्मत उसका साथ नहीं दे रहा है और काफी रूठी रूठी सी हो गई। हम लोग से कहाँ जाके बात भी करती है वो। और उसका आर्ट एंड क्राफ्ट भी तो बहुत अच्छा था। जी, उसका बचपन में तो कला वाला में बहुत अच्छा रुचि लगता था। शायद ये हमारी ही गलती है जो हमने उसमें बचपन में उसकी खूबी को दबा दिया। शांतनु सर, रणवीर सर ने बताया था कि हम लोग स्कूल की नो बैग डे पॉलिसी बहुत अच्छी थी, पर आपने मानी ही नहीं थी। अच्छा हाँ, शांतनु सर, रणवीर सर, जी सर सही कह रहे थे वो। अरे अरे सर, शांतनु सर, रणवीर सर, कैसे सब हैं? बढ़िया। अरे सर बहुत अच्छे। हेलो सर। हेलो सर। और बताइए आपका बेटा क्या करता है इसमें? जाओ बेटा पैर छू। बेटा तो बहुत बड़ा डांसर बन चुका है, कोरियोग्राफर है, वो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी को डांस सिखा रहा है। अच्छा। वो आप ही के स्कूल की पॉलिसी की वजह से, जो पढ़ाई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी होती थी, उसी की वजह से ये सब हो पाया। मेरा बेटा आज अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाया है। थैंक यू सर। यस सर, आपने सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलम एक्टिविटीज़ और भी कई सारी चीज़ों पे ध्यान दिया था, और इसी की वजह से मेरे बेटे का ही नहीं बल्कि और भी कई सारे बच्चे जो इसके साथ पढ़ते थे उनका भी भविष्य संवरा है। जैसे कि तुम्हारे साथ बेटा कौन पढ़ती थी, वो पाली। वो बच्ची पढ़ाई में भी बहुत ही अच्छी थी, और लेकिन आज कितनी बड़ी मॉडल बनी है वो। आज कहाँ कहाँ जाके नहीं इंडिया को रिप्रेजेंट करती है वो। और एक और था, शिवांश नाम का कोई लड़का था ना जो क्रिकेट खेलता था। वो भले बच्चा पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन क्रिकेट में बहुत ही अच्छा था। बहुत जल्दी उसका मेरे ख्याल से IPL में सिलेक्शन भी होने वाला है और उसका ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सर, आपने इतना बच्चों पे ध्यान दिया सर। हम बहुत खुश हैं कि हमारा बेटा इतना बड़ा कोरियोग्राफर बन गया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। अरे नमस्ते सर। अरे और पांडे जी कैसे हैं? अरे बढ़िया है, ठीक है, बैठिए वो। और आपकी बेटी क्या करती है? अरे सर क्या बताएं, हमारी बेटी तो अभी संघर्ष ही कर रही है और किस्मत उसका साथ नहीं दे रहा है सर, और काफ़ी रूठी रूठी सी हो गई है। हम लोग से जाके बात भी कहाँ करती है अब। सर मैंने तो आपको उस PTM में बोला था सर कि आपको फिर पछताना पड़ेगा। जी सर, शायद आप उस दिन सही थे और मैं गलत था, जो आपकी और शर्मा जी की बात मैंने ना मानी। और मैंने भी इन्हें कई बार कहा, पर ये मेरी भी नहीं सुनते थे। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, हम इसका पार्टिसिपेशन फाइन आर्ट्स में कराएंगे और ये अपनी हॉबी से ही आगे बढ़ेगी। थैंक यू मम्मी। ठीक है। जैसे कि हमने देखा, शर्मा परिवार के एक सही फैसले ने अथर्व की जिंदगी बना दी। वहीं पांडे जी की शक्ति और जिद ने रिंकी की जिंदगी मुश्किल बना दी। क्या दोष इसमें हमारे पेरेंट्स का है? क्या सच में? जी नहीं, दोष है तो उस सिस्टम का जो हमें एक लीडर नहीं बल्कि एक ऑर्डर लेने वाले सरमेंट बनाती है। लेकिन अब हमें इन बेड़ियों को तोड़ना होगा और एक संपूर्ण विकसित भारत बन के उभरना होगा। हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि लता मंगेशकर जी, सचिन तेंदुलकर जी, जो पढ़ाई से नहीं बल्कि अपने टैलेंट से आगे बढ़े हैं। हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, IPS, IAS नहीं बन सकता और ना ही वो बनना चाहता है। इसलिए पेरेंट्स को उनके बच्चों को किस चीज़ में इंटरेस्ट है और उनका क्या टैलेंट है उसमें सपोर्ट करना चाहिए, और वो जो बनना चाहते हैं उसमें आगे बढ़ाना चाहिए। अतः हम अपने इस नाटक से यही संदेश देना चाहते हैं, जब तक न होगा बालक संपूर्ण विकास, तब तक न बनेगा हमारा देश महान। थैंक यू। थैंक यू। क्या बात है, बहुत बढ़िया।